Hi guys, welcome to MB's Man Cave, and yes, another spirited Saturday and another amazing product that we are going to review on this channel. और आज है हमारे पास The Beef Eater Gin. The Beef Eater बोल रहा हूँ, but actually मैं इसका नाम सिर्फ Beef Eater है. But the reason why I'm saying the is because this is the gin. If you want to have one gin in your bar, then Beef Eater Gin is the one that you should have. And lately, this is the gin that I have been enjoying, the gin that I have fallen in love with. And I think this is the benchmark when it comes to best budget gins. Why they are considered best is not because they are doing something really amazing, really out of the box. No. They are doing what others are also doing, but the only difference is that they are doing it perfectly. So इंग्लैंड में रहने वाले जेम्स बरो, जो कि एक फार्मासिस्ट थे, उन्होंने अपनी खुद की डिस्टिलरी खोलने का सोचा. 1860s में उन्होंने अपनी डिस्टिलरी खरीदी और बनानी शुरू करी जिन. बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसकी बॉटल पे लिखा है 1820, जबकि ये जिन बननी शुरू हुई थी 1860s में. तो क्या रीज़न है उसके पीछे? वेल, वो रीज़न ये है कि जो डिस्टिलरी जो उन्होंने खरीदी थी, जहाँ पर ये जिन बननी शुरू हुई थी, दैट वॉज लॉन्च्ड इन 1820. तो थोड़ी सी चीटिंग है, उन्होंने डेट के साथ चीटिंग करी है 40 साल की. एक्चुअली में इट वॉज लॉन्च्ड इन 1860s, इवन दो द बॉटल सेज 1820. बट जो इंटरेस्टिंग बात है इस जिन के बारे में, वो ये नहीं है कि ये जिन कब बननी शुरू हुई या किसने बनाई. आई थिंक ज़्यादातर जो लोग बात करते हैं इस जिन के बारे में, दैट इज़ द नेम वाई दिस जिन इज़ कॉल्ड बीफ ईटर. सो बीफ ईटर का नाम जो पड़ा है, उसके पीछे भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है. ह्यूमन ऑफ द गार्ड्स जो होते थे, जो क्वीन के या किंग के डायरेक्ट बॉडी गार्ड्स होते थे, रॉयल फैमिली के बॉडी गार्ड्स होते थे. इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस पोस्ट. उसके लिए आपको एलिजिबल होने के लिए यू हैव टू सर्व फॉर मैनी ईयर्स इन द आर्मी, और उसके बाद यू आर एलिजिबल फॉर बिकमिंग ह्यूमन ऑफ द गार्ड. और उन गार्ड्स को बीफ ईटर भी कहा जाता था. अब वो क्यों कहा जाता था, उसके दो रीजंस हो सकते हैं. यस, दो रीजंस, बिकॉज इट्स नॉट रियली श्योर, कोई भी जानता नहीं है कि क्या एग्जैक्ट रीज़न है कि क्यों उन्हें बीफ ईटर कहा जाता था. दो थ्योरीज हैं. द फर्स्ट थ्योरी इज़ दैट जो गार्ड्स होते थे उन्हें उनकी सैलरी के साथ साथ बीफ भी दी जाती थी, जस्ट सो दैट दे आर स्ट्रॉन्ग, बिकॉज दे आर सपोज टू बी बॉडी गार्ड्स, तो दे हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. सेकेंड रीज़न जो है, जो मैं रिलेट कर सकता हूँ, वो ये कि फ्रेंच जो गार्ड्स होते थे, जो किंग के स्पेसिफिकली फूड को प्रोटेक्ट करते थे, उन्हें कहा जाता था बफेटियर. और अंग्रेज़ों की थोड़ी आदत तो है ही, वो नाम बिगाड़ देते हैं. जैसे इंडिया में आके उन्होंने मुंबई का बॉम्बे कर दिया, चट्टोपाध्याय का चैटर्जी कर दिया, वैसे ही उन्होंने बफेटियर की जगह बीफ ईटर बना दिया और अपने गार्ड्स को बीफ ईटर बोलना शुरू कर दिया. सो नो वन रियली नोज कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है, क्यों उन्हें बीफ ईटर कहा जाता है. इवन ह्यूमन ऑफ द गार्ड्स, दे डोंट रियली नो देमसेल्फ. बट आपको कौन सी थ्योरी ज़्यादा प्लॉसिबल लगती है, मुझे बताइए कमेंट्स में. बट एज ए सेड, दिस इज़ द जिन दैट डज द जॉब really amazingly. It is a pretty good gin. I love this gin. और एक पॉसिबल रीज़न जो आई थिंक इस जिन को अलग करता है बाकी और जिन से, बिकॉज द बोटानिकल्स जो यूज़ होते हैं इसमें, दे आर वेरी सिमिलर टू रेगुलर बोटानिकल्स जो और जिन्स में भी यूज़ होते हैं. इट्स अ प्रीटी स्टैंडर्ड लंडन ड्राई जिन, जो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी मार्केट में. देर आर लॉट ऑफ वेराइटीज़ फॉर लंडन ड्राई जिन. बट आई थिंक वन थिंग दैट दिस जिन डज डिफरेंट, कि ये जो हर्ब्स होते हैं, स्पेसिफिकली ऑरेंज एंड लेमन पील्स जो यूज़ होते हैं इस जिन में, उसे सोख कर दिया जाता है इस लिकर में, जो ग्रेन स्पिरिट यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन से पहले. एंड दैट आई थिंक उससे जो अरोमा और जो टेस्ट नोट्स इन्फ्यूज़ होते हैं इस जिन में, इट टेक्स the taste of this gin to the next level. Price of this gin is rupees 1520 for the bottle in Delhi. I think ये बहुत ही attractive price है. I would say it is probably one of the most budget friendly gins, and it comes with an alcohol percentage of 47%. So you're getting almost 10% more alcohol as compared to a regular आई थिंक बहुत सारी जिन्स आती हैं जो 45-46% आती हैं. आई थिंक बॉम्बे सफायर इज ऑल्सो क्वाइट अ लॉट, बट स्टिल यू गेटिंग
10% more than the regular 42.8. But let's taste it now because मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है. And let me tell you guys about the notes from this gin. जो सिट्रस अरोमा है लेमन का, ऑरेंज का, मुझे यहीं से आ रहा है वो. वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी वेरी रिफ्रेशिंग अरोमा. डेफिनेटली जूनिपर बेरीज का जो अरोमा है, it takes a front seat in this because it is a London dry gin, but definitely that citrus, it's really talking to you. It makes you feel very refreshed. It's a pretty good gin just to just to nose because काफ़ी smooth aroma है इसका. There is nothing that is off-putting about the aroma of this gin. And even though 47% alcohol है, but on the nose you don't feel that. आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुछ alcohol की nosing कर रहे हैं. Maybe I'm getting, there is a bit of that mintiness that you get, although it doesn't have mint, but because of that citrus, I think there is a slight mintiness that you get on the nose. But let's taste it now. Very nice, very soft, really amazing. You do feel that alcohol bite जब आप taste करते हैं, but there is again nothing that's uncomfortable about it. It's a very nice juniper mixed with citrus. I can feel maybe a bit of oiliness, a bit of nuttiness. But I have to say that that the overall smoothness, the refined taste, the refreshment that you feel is really mind-blowing. I have recently, I think मैंने gins की तरफ थोड़ा झुकना शुरू किया है. I've started enjoying gins quite a lot. And I think once you start drinking gin, you look for what's the best that's available because हालांकि विस्की में आपको अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपको एक प्राइस सेगमेंट में 40-50 ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट जिन में ऐसा नहीं है. जिन में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे बट दे आर स्टिल लिमिटेड. देर आर मे बी 7-8 नेम्स. हालांकि काफ़ी जिन्स के ऑप्शन आने लग गए हैं मार्केट में, बट आई हैव टू से दैट फॉर मी एनी जिन दैट आई ट्राई फ्रॉम नाउ ऑन, फॉर मी बीफीटर जिन विल बी द बेंचमार्क बिकॉज आई फील दैट दिस इज probably the best gin available in this price range in the market. चाहे आप इसे कॉकटेल्स के साथ पीना चाहते हैं, चाहे आप टॉनिक वाटर के साथ पीना चाहते हैं, या फिर even if you want to sip it neat, I feel that this is a really really good gin to have. अगर आपने ट्राई करी है बीफीटर जिन तो मुझे बताइए आपको कैसी लगती है, या फिर कोई ऐसी जिन है जो आपको लगता है कि इससे बेटर है इस प्राइस रेंज में, then let me know. I will try it out and I will try कि उसका रिव्यू भी जल्दी करूँ. और किन जिन्स के आप रिव्यू देखना चाहते हैं मुझे ये भी बताइए कमेंट्स में. लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब अब आप लोगों ने कर ही लिया होगा यार, हर बार मैं बोलता हूँ तो, बट नहीं करा तो कर दो यार, ठोको पैच. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स.